हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लेम सेटलमेंट। तो जब भी हम देखते हैं कि जीवन बीमा क्षेत्र में लोग पॉलिसी कराते हैं, इसमें कितने तरह के क्लेम्स आते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं क्लेम्स की। और क्लेम्स में लगभग 3 से 4 तरीके से पैसा लिया जाता है पॉलिसी से। पहला होता है चलती हुई पॉलिसी में बीच में क्विट कर देना, जिसको हम सरेंडर कहते हैं। और ये कभी आवश्यकता पड़ने पर लिया जाने वाला अमाउंट होता है, जिसको कि लोग चाहते हैं कि भाई अब मैं पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को क्विट कर रहा हूँ। तो ऐसी हर स्थिति परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि अपनी पॉलिसी को क्विट करता है, परंतु पॉलिसी क्विट करते समय उनका जीवन बीमा भी वहाँ पर जो रिस्क कवर है वो भी वहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और जब तक बहुत आवश्यकता ना पड़े तब तक अपनी पॉलिसी को कभी भी क्विट ना करें, ऐसा मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। और ये वीडियो हमारी स्पेशली बनाई जा रही है क्लेम्स पर। तो मैं अगले टॉपिक को ले रही हूँ, इसमें आएगा आपका मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी क्लेम जब भी आपकी पॉलिसी में जो पूर्ण होने की जो डेट दी होती है वो कहलाती है मैच्योरिटी, है ना। उस डेट पर आपके पॉलिसी की परिपक्वता होती है और उसमें आपको पॉलिसी का पूरा बेनिफिट विद पूरा बोनस एंड उसके साथ ही जो लॉयल्टी एडिशन है, गारंटीड एडिशन है, फाइनल एडिशन बोनस है, ये सब मिला करके आपको पॉलिसी का बेनिफिट इकट्ठा मिलता है और वो कहलाता है बड़े कॉर्पस के साथ मैच्योरिटी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैच्योरिटी है, ये मैच्योरिटी के लिए एग्जैक्टली जो फॉर्म होता है वो फॉर्म हमें फिल करना होता है और उसके साथ NEFT और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके पॉलिसी जहाँ से इशू हुई है उस ब्रांच में दी जाती है। 2 लाख के सम एश्योर्ड तक की जो पॉलिसी हैं वो बिना किसी फॉर्मेलिटी के कंप्लीट हो सकती है और आपके अकाउंट में उसका मैच्योरिटी अमाउंट आ सकता है, बशर्ते कि आपका NEFT रजिस्टर होना चाहिए। मतलब आपके अकाउंट जो है, अकाउंट नंबर जो है वो पॉलिसी के अंदर अटैच होना चाहिए। 2 लाख या उससे कम है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपनी बैंक डिटेल है पॉलिसी में उसको अटैच कर लें, जिससे कि आपको ये फ़ायदा बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोसेस के हो सके। इसके साथ ही तीसरे तरीके का जो पॉलिसी से बेनिफिट लिया जाता है उसको हम लोन फैसिलिटी बोलते हैं। मतलब आपके द्वारा की गई पॉलिसी पे जो आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं उसी प्रीमियम के बेसिस पर आप अपनी पॉलिसी में से लोन भी ले सकते हैं। यदि आपको पैसे की कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी है, ऐसी सिचुएशन में ये आपका पैसा है जो लिक्विड फॉर्म में ही LIC में है और इसका आवश्यकता पड़ने पर आप उपयोग करें। पर जैसे ही आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए और आपके पास फंड की व्यवस्था हो, इमीडिएट बेसिस पर आप इस लोन को कंप्लीट जमा करें, जिससे कि आपके मैच्योरिटी बेनिफिट और पॉलिसी के रिस्क कवर और बाकी सारे फैसिलिटीज़ भी उसी तरह कंटिन्यू होते रहेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं डेथ क्लेम सेटलमेंट की। हमारे एक फॉलोअर हैं जो कि कंटिन्यू हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर रहे थे, जो चाहते थे कि हम डेथ क्लेम सेटलमेंट पर एक वीडियो बनाएं। तो स्पेशली ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है। और आप भी यदि कोई चाहते हैं जानकारी जिसमें आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिस पर बेनिफिट हमारे एडवाइज़र्स को और साथ ही हमारे कस्टमर को भी मिल पाएगा। क्योंकि नए हैं जिन्होंने अभी काम करना शुरू किया है, उनके लिए जानकारी है। जब हम किसी भी कस्टमर को पॉलिसी देते हैं तो मेन, क्योंकि जीवन बीमा क्षेत्र की बात आ रही है, तो इसमें रिस्क कवर मैटर करता है। और जब भी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस होता है तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इंश्योरेंस के माध्यम से हम उनके लाइफ पर दे रहे हैं। तो निश्चित ही डेथ क्लेम के प्रोसीजर को हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ पर हम इसी पर बात करने वाले हैं। और डेथ क्लेम के प्रोसीजर में हम बात करते हैं, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो उस स्थिति में जो डेथ सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल प्लस साथ में एक एप्लीकेशन को किस ब्रांच में जहाँ से आपने पॉलिसी इशू किया है उस ब्रांच में आपको ले जा करके जमा करना होता है। इसको बोलते हैं क्लेम इंटीमेशन, है ना। एप्लीकेशन के साथ जब डेथ सर्टिफिकेट ऐड करके और आप अटैच करके वहाँ पर जमा करते हैं जिस भी ब्रांच से आपने पॉलिसी इशू किया है, इसको क्लेम इंटीमेशन, डेथ क्लेम इंटीमेशन कहा जाता है। और इससे आप जैसे ही वहाँ एप्लीकेशन देंगे तो आपको साथ में एक पूरा पर्टिकुलर फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको जो जो जानकारी और पूरी डिटेल के साथ में उसमें जो जो अटैचमेंट लगाने हैं वो सब बताए जाएंगे। तो उस डेथ क्लेम फॉर्म को आप वहाँ से कलेक्ट करेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर जो भी व्यक्ति है जो डिसीज़ है
जिनका देहांत हुआ है उनके डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड, आधार कार्ड आप साथ में अटैच करेंगे और ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड यहाँ पर आपको लगाना होगा। इसके साथ ही जो नॉमिनी है या असाइनी है, जो भी पॉलिसी का स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग उनके सभी डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड और साथ में बैंक डिटेल, वो बैंक डिटेल जिसमें कि वो कस्टमर अपने पेमेंट को लेना चाहते हैं, क्लेम को लेना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर बैंक डिटेल को वो साथ में अटैच करेंगे, जो कैंसिल चेक के फॉर्म में हो सकता है या फिर पासबुक के फ्रंट पेज की कॉपी भी यहाँ पर लगाई जा सकती है। इसके अलावा 2 विटनेस जो कि दाह संस्कार में साथ में गए थे, उनके आईडी भी लगेंगे, तो वो अपने आधार कार्ड की एक कॉपी साथ में विद सिग्नेचर देंगे और जो फॉर्म है उसमें भी विटनेस के सिग्नेचर होते हैं। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके यदि किसी भी तरह का मेडिकल जांच हुआ है, डॉक्टरी चिकित्सा हुई है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर के दस्तावेज और जो बेसिक रीज़न है, कॉज ऑफ डेथ, साथ ही जो अंतिम संस्कार हुआ है उस समय जो भी कागज़ वहाँ से मिले हैं, वो भी पर्ची साथ में लगाई जाती है। तो ये पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट का सेट आप साथ में देंगे और इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट को आप उस ब्रांच में जमा करेंगे जहाँ से पॉलिसी इशू की गई है। तो सेम ब्रांच में जमा होने के बाद ये पूरी प्रोसेस ईजी है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर आप नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। मतलब आप किसी एजेंट के माध्यम से भी करवा सकते हैं या फिर अगर कोई अभिकर्ता साथी जो कि आपके संपर्क में जिसने पॉलिसी नहीं भी की है, तो भी वो विटनेस के रूप में इस पॉलिसी में विटनेस कर सकते हैं। तो इसमें अभिकर्ता या फिर विकास अधिकारी का भी एक विटनेस होगा, जो कि विटनेस में एक फॉर्म होगा जो विकास अधिकारी अभिकर्ता का होगा, उस पर्टिकुलर फॉर्म को वही भरेंगे। तो इसके लिए आपको संपर्क करना होगा, जो भी आपके नियरेस्ट हो, या फिर ब्रांच में जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अपने सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जाएंगे तो कोई भी इसमें विटनेस आपको करके दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये आवश्यक नहीं है कि जिनसे आपने पॉलिसी परचेस की है पर्टिकुलर उन्हीं की मदद आपको लगेगी तो ही आपका काम चलेगा। हमारे यहाँ पर सभी अभिकर्ता साथी और विकास अधिकारी साथी जो है वो सोशल वर्क में हैं और सभी जो है आपको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप उनके पास जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करवा सकते हैं और साथ ही विटनेस के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं तो ये सेटलमेंट की प्रोसेस जो है उसमें फिर जो भी इन्वेस्टिगेशन होना है, जो भी पूरी आगे की प्रोसेस है वो LIC के साइड रहती है और सभी कुछ ओके होने पर समय के साथ ही आपका जो क्लेम सेटलमेंट है वो आपके अकाउंट में जो आपने बैंक डिटेल दिया है उसमें आ जाता है। तो ये थी मेरी तरफ से डेथ क्लेम सेटलमेंट की पूरी जानकारी और इसी तरह के और भी टॉपिक अगर आप सकते हैं और नई जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।